ये है अपना पावर का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का। पहला क्वेश्चन है, इट वुड कॉस्ट अ मैन रुपीज 3 रुपीज 50 पैसे टू बाई ए 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोलते हैं, याद रखना। 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिज जनरेटर हैज़ अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट। पावर दे दिया जनरेटर का। द जनरेटर प्रोड्यूस एनर्जी एट दिस मैक्सिमम पावर फॉर 3 आवर्स। टाइम दे दिया है, पावर इंटू टाइम करेंगे तो हमको एनर्जी कंजम्पशन पता चल जाएगा। ठीक, तो एनर्जी कंजम्पशन निकाल के पावर इंटू टाइम कर दो। 2 किलोवाट था और 3 आवर के लिए, तो मल्टीप्लाई करोगे 6 किलोवाट आवर आ गया एनर्जी कंजम्पशन। अब बोल रहा है कि अगर 1 किलोवाट आवर यूज़ करेंगे तो 3.5 रुपये लगेंगे। तो हम 6 किलोवाट आवर यूज़ किए तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 21 रुपीज़ आएगा। तो पहले का आंसर वही पूछा है हमको कि कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो कितना आएगा, 21 रुपीज़, 21 रुपीज़। दूसरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स बॉयल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट तक उसको गर्म करता है। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम। बॉइलिंग टाइम को रिड्यूस करना है तो हीटिंग इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हीटिंग इफेक्ट हमको बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा, बॉइलिंग टाइम को बॉइलिंग टाइम जो होता है हम उसको कम करना चाहते हैं तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ा दें। तो हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू क्या होता है, E इंटू टी। ठीक है, या E के यहाँ पे लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम भी कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V²/R, क्योंकि आगे केस बोला है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो जब वोल्टेज को कांस्टेंट रखोगे तो मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला रेजिस्टेंस के, तो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर होगा कम। अब पावर होगा कम तो हीटिंग इफेक्ट भी हो जाएगा कम। ठीक है, तो हमको पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए क्या करें, बताओ, पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे तो पावर हो जाएगा ज़्यादा, और जैसे ही पावर ज़्यादा हुआ तो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा ज़्यादा। ठीक, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं और हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तो लेंथ भी क्या होगा, कम होगा। अब यही सेम क्वेश्चन पूछा, यही आंसर होगा, लेंथ कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। स्टूडेंट बॉयल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स यूजिंग द सेम मेन सप्लाई। ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। टू डू शो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ। तो अभी हमको पता चल गया रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कम करेंगे तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस कम तो लेंथ कम। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो पावर हो जाएगा ज़्यादा, अब पावर ज़्यादा तो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा ज़्यादा। मतलब हर एक पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी को जस्टिफाई करना था। तो रेजिस्टेंस हम कम करेंगे तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड।